मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का फंक्शन आपका क्या नहीं होता है? कॉरपोरेशन जो है आपका मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें कोऑर्डिनेशन और कॉरपोरेशन में। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, ना कि कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर आता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ अ फंक्शन ऑफ। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा? ऑब्जेक्टिव आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेट करेगा, जिसे आपका उद्देश्य कहा जाता है। उससे बाकी के जो मिडिल और लोअर लेवल के लोग होते हैं वो तो उसके एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, लेकिन निर्णय लेने का, उद्देश्य तय करने का आपका काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट? तो मैनेजमेंट में आप क्या करते हो? पहले प्लानिंग करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैन पावर, मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्लेस, एनर्जी, जो कुछ लगेगा उस सबको आप ऑर्गेनाइज करोगे, इकट्ठा करोगे, और उसके हिसाब से फिर क्या करोगे? आपने प्लानिंग की है कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, तो फिर आप स्टाफिंग करोगे, उतने लोगों को क्या करोगे? भर्ती करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, ये सब कुछ आपके स्टाफिंग में आ जाता है। और फिर आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसकी आप कंट्रोलिंग करोगे कि सारी चीज़ें हमारे सेट गोल के अकॉर्डिंग हो। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है। इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, POSC। POSC आपका जो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि आपको सबसे पहले करोगे प्लानिंग, फिर करोगे आप ऑर्गेनाइजिंग। आपने पोस्ट कॉर्व पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग, ये रहता है, ठीक है। पोस्ट कॉर्व आपका बीच में और भी आता है कि आपका जो है R से रिपोर्टिंग होता है, B से बजटिंग होता है। तो आपको भी यहाँ पर 4 ऑप्शन याद रखने हैं, तो ये सीक्वेंस सही है। फिर आता है कि मैनेजमेंट एंश्योर्स। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और आपको बेस्ट आउटपुट मिले उससे। तो उससे बेस्ट आउटपुट मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप उससे, सबसे ज़्यादा उसका हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों रो रहा है बेटा? अ मैनेजर ऑब्टेन्स दी required capital at 12% interest while the prevailing rate of interest happens to be 10%. How would you describe such a manager? ठीक है, एक जो मैनेजर है वो क्या करता है? obtains the required capital, वो एक 12% के रेट पर एक कैपिटल को मतलब obtain करता है, while the prevailing rate जो है उसका वो कितना है? 10% है। तो ऐसे मैनेजर को आप क्या कहोगे? ऐसे मैनेजर को आप इफेक्टिव मैनेजर कहोगे। whose specialty happens to be personal skill। तो पर्सनल स्किल जो है किसकी होती हैं? एक आर्टिस्ट की पर्सनल स्किल्स होती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्ट हो जाएगा। फिर आता है कि एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। तो मैनेजमेंट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO कंपनी का किस लेवल पे होगा? तो वो आपके टॉप लेवल पर होता है। कंपनी का CEO आप सभी को पता होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि थिंकिंग बिफोर डूइंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द परफॉर्म्ड। ठीक है, करने से पहले आपको सोचना है। तो करने से पहले सोचने का सिंपल मतलब ही होता है प्लानिंग करना। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, देखो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि क्या है क्या नहीं है ये देखना और उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पास लाना और मैनेज करके रखना। तो ये सबका आपका किस में आ जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल। तो करेक्टिव एक्शन जो है आपका कंट्रोलिंग में आ जाता है। मैंने आपको जो पिछले वीडियोस बनाए थे मैनेजमेंट के बताया था कि मेजरमेंट, कंपैरिजन, करेक्शन, ये वर्ड्स जहाँ आ जाए तो वहाँ पर आपका क्या, ये सारी चीज़ें किस में की जाती हैं? ये हमारी कंट्रोलिंग में की जाती हैं। तो करेक्टिव एक्शन आपका किस में जाएगा? कंट्रोलिंग में जाएगा। फिर जाएगा कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन क्या है? द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन नहीं अगर आप कर पाओगे रिसोर्सेज के बीच में तो कोई कहीं भागेगा कोई कहीं भागेगा। जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है सब लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम ही नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो है आपके मैनेजमेंट का आत्मा है, उसका मुख्य आपका एसेंस है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं? तो मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। ठीक है,
टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से जो ट्रू देखना है हमें। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल गलत है। आपको हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। एक सीईओ को एमडी के साथ में, एमडी को सीईओ के साथ में, और भी हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल मैनेजमेंट के हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये तो बिल्कुल ही आपका गलत हो जाएगा। फिर है कोऑर्डिनेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन जो है हर लेवल पर ज़रूरी है। What out of following has been called the essence of management, मैनेजमेंट का एसेंस जो है क्या कहलाता है, तो मैनेजमेंट का एसेंस जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है, हम देख चुके हैं। द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जबकि देखो, पॉलिसी मेकिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ना कि आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, है अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है वो आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिव्य क्या यार, Mr. Gaurav is working as the finance manager of XYZ Limited. At what level of management is he working? ठीक है, वो finance manager है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में मैनेजर है। तो ये आपका ये मिडिल लेवल में चले जाते हैं। जो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर जितने भी होते हैं ये आपके किस में चले जाते हैं, मिडिल लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर फिनेंस की जगह सेल्स, मार्केटिंग, कोई भी मैनेजर, एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैनेजर जब भी आ जाएगा तो आपका वो मिडिल लेवल में चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है योर अंकल इज सर्विंग as a foreman in a factory, at what level of management is he working, ठीक है। फोरमैन की तरह वो काम कर रहे हैं, तो वो आपके किस लेवल पर रहेंगे, वो आपके लोअर लेवल पर रहेंगे, फोरमैन, ठीक है। फोरमैन क्या होता है, जो आपके फील्ड पर वर्क करता है, जो आपकी सुपरवाइज़र और ये सब कुछ जिस लेवल में आते हैं उसी में फोरमैन आता है। फिर आता है विच फोर्स बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपके मैनेजमेंट के बाकी के सारे फंक्शंस को बाइंड करता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बैठाता है। रॉ मटेरियल, मैन मटेरियल, टेक्नोलॉजी, सब में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है आपके मैनेजमेंट में। तो बैक कोऑर्डिनेशन बैठाओगे तो बाइंडिंग करोगे ऑल रिसोर्सेज के बीच में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन आ प्रोसेस नेम एज, तो ये आपका ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट का प्रोसेस है। आपने पोस्ट कॉर्प पढ़ा होगा तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसमें पोस्ट कॉर्प में जो आपका बजटिंग आता है वो इन्वॉल्व नहीं किया गया है। फिर आता है नेम द प्रोसेस दैट सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कौन सिंक्रोनाइज कौन करता है, तो आपका कोऑर्डिनेशन करता है। आप देख रहे हो कि हम एक ही टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के हमने कितने तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी आपके लिए, अच्छे से कर लीजिएगा इसको कवर। द प्रोसेस दैट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो सिंक्रोनाइज का काम कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन ही करता है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेसेसरी, इम्पॉर्टेंस और द नेसेसरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, what is the reason that bring out the importance और the necessity of coordination, coordination क्यों करना ज़रूरी है। coordination आपका इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका क्या होगा, all of the options है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है growth in the size, इससे आपका क्या होगा, आपकी जो इंडस्ट्री है, जो भी आपका बिजनेस है उसका साइज़ बढ़ेगा, कंपनी का साइज़ बढ़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशियली फंक्शन करना इजीली हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन करना भी इजी होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी को आता कुछ है वो बोलेगा मैं ये करूँगा, पर अपन उसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसको बोलेंगे भाई तुमको ये काम नहीं आता है, तुमको ये आता है तो तुम इसको करो ना, तुम इसको बेटर कर पाओगे, इससे तुम्हारा भी फ़ायदा है हमारा भी फ़ायदा है, तो इसी को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। फिर आता है इन विच लेवल कोऑर्डिनेशन in the activities of worker to ensure work process as per plan, in which level coordination in the activities of workers to ensure work process as per plan, कोऑर्डिनेशन जो है आपको वर्क प्रोसेस में
क्यों करना है, किस प्लान में, तो आपका लोअर लेवल पर, ठीक है, इन विच लेवल, किस लेवल पर आपको कोऑर्डिनेशन इन दी एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे हमें वर्कर नोटिस करना था, ठीक है, तो आपका वर्कर्स टू एंश्योर वर्क प्रोसेस इन आर प्लान, तो वर्कर का कोऑर्डिनेशन किस लेवल पर होगा, वर्कर आपके होते ही लोअर लेवल पर है, तो इसका आंसर आपका लोअर लेवल हो जाएगा। In which level needs coordination to integrate activities to the organization for accomplishing the organizational goals, ठीक है, तो वो आपका टॉप लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। In which level नीड्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ होती है, टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, फॉर अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अकम्पलिश किया जा सके। तो ये एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन आपका टॉप लेवल पर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्पलिश करने के लिए, जहाँ गोल्स आपकी बात आ जाएगी तो वहाँ पर आपका टॉप लेवल ही काम करता है, ठीक है। टॉप लेवल पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके गोल्स को अकम्पलिश किया जा सके। विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके ग्रुप एफर्ट्स को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट्स एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन इज़ आ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा कोई स्टेप ही नहीं होता है जहाँ आपको कोऑर्डिनेशन ना करना पड़े। लोअर लेवल पर आपको वर्कर्स में कोऑर्डिनेशन करना है, मिडिल लेवल पर आपको जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना है, और टॉप लेवल पर जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना पता पड़े कोई हायर अथॉरिटी मान लो आपकी बोल रही है, जो आपकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर बोल रहा है कि हमें जो है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये प्लान रखना चाहिए, कोई बोल रहा है कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये प्लान रखना चाहिए, कोई बोल रहा है हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे, कोई बोल रहा है मॉडर्न को फॉलो करेंगे, कोई बोल रहा है हम हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करेंगे, कोई बोल रहा है कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई बोल रहा है हम 10 प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, है ना। तो आपका कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, तो ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। सेकेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, वो कोऑर्डिनेशन की वजह से वो सारे के सारे एक एक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। और आपका फोर्थ हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि आपका ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फिर आता है, तो आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाएगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रिजल्ट्स इन, कोऑर्डिनेशन आपका क्या रिजल्ट करता है, तो कोऑर्डिनेशन में आपका क्या हो जाएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। एक ही काम को 4 लोग कर रहे हैं और पता पड़ा कोई एक काम ऐसा है जिसे कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, कि एक काम जो है पता पड़ा कि वो करके भी चला गया था, फिर वो आया उसने दोबारा से उसको करना शुरू कर दिया, तो ये भी हो सकता है। या फिर डिले हो जाएगा कि जब एक काम ऐसा है कि जो कोई कर ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, सुपरवाइज ही नहीं हो रहा है उसमें, तो वो कोई कर ही नहीं रहा है, उसमें टाइम के बाद में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की नहीं होगा तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका काम देरी से होगा, एक काम कहो बार बार हो जाए, एक काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और एक काम ऐसा है, कुछ काम ऐसा है जिसे कोई कर ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी पूरी नहीं आएगी। द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं, इस वीडियो में हम 25 ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा।